हे आत्मन, होश में तो जियो थोड़ा सा। बेहोशी ये मन के विचार है। यथार्थ में बेहोशी का संबंध आपकी मन की मूर्छा से है। और ये बेहोशी इतनी भयानक है कि जो सोते में तो छोड़ो, जागते में भी है। यह मन की मूर्छा का बेहोशपना, ये मन की मूर्छा की तंद्रा, ये विचारों की नाना प्रकार की मोह की वृत्ति, यही मोहिनी कर्म चेतन। जरा सा संभल के देखो, थोड़ा सा चेत के देखो आत्मा, थोड़ा सा जागृत होकर विचार करो। ये आत्मा, इस आत्मा की ज्ञान शक्ति, विचार करना आत्मा, और ये विचार चिंतन करते करते धर्म ध्यान को प्रारंभ करो।
पर पुद्गल के ध्यान को छोड़ो और आत्म एकाग्रता को उपलब्ध करके धर्म ध्यान का आरंभ करो। चेतन करो चिंतन। इन विचारों के जाल में इन विचारों को जाल में फंस के तो पूरा जीवन निकल गया। वही विचार ऐसी निद्रा है, ये होने वाले भाव ऐसी निद्रा है, ये मन में चलने वाले विकारी परिणाम, यह एक ऐसी निद्रा है जिसके कारण यह जीव आत्मा मूर्छा में है। आपकी सोने की अवस्था कारण मालूम है क्या है? आपके सोने रूप अवस्था का कारण है आपका मन, अर्थात मन में चलने वाले विचार, और उन विचारों का जो अहम है, उन विचारों में जो तन्मयता है, उन विचारों में जो एकत्वपना है, उसका नाम है संसार। विचारों के प्रभाव को अज्ञान कहते हैं। आत्मा तुम इन अज्ञान भाव में सोते हो, तुम इन अज्ञान भाव के पीछे भागते हो, तुम इन अज्ञान भाव के पीछे रोते हो, लेकिन अपनी ज्ञान में शक्ति को नहीं जानते। तुम इन भाव को पकड़ने के में लगे हुए हो आत्मन। तुम इस भाव शक्ति को पकड़ने में लगे हुए हो, लेकिन तुम अपनी आत्म चेतना से अनजान हो। तुम अपनी ध्रुव चेतना से अनजान हो। इस विभाव भाव को देखो तो, होश में आओ, थोड़ा जागो, थोड़ा जागृत होके सुनो। जिन भगवान की वाणी, इस सदगुरुदेव की करुणा जगा रही है, थोड़ा होश में आके सुनो, जागो, चैतन्य में आओ। अब सुनो, गुरुदेव की वाणी तुम्हें जगा रही है, मूर्छा से उठा रहे हैं, तुमसे स्वयं पूछ रहे हैं क्या मिलता है राग करने से, क्या मिलता है राग परिणामों में बहने से, क्या मिलता है इन मन वचन काय से एक में एक होने में। चेतन आत्मा कुछ भी तो प्राप्त नहीं होता, कुछ भी तो प्राप्त नहीं होता आत्मा, कुछ भी तो प्राप्त नहीं होता। होश में आओ आत्मा। विचारों की धारा क्षणभंगुर और कर्माधीन है। तुम थोड़ी देर के लिए तो जागो, होश में आओ और इन विचारों को अपनी चेतना से अलग जानो। इन विचारों को अपनी ज्ञायक सत्ता से अलग पहचानो। विचार रहित में आत्मा। मैं आत्मा इन मन वचन कायों में चलने वाले
योजनाएं से, विचारों से, सारे भाव से परे मैं एक मात्र अभेद चैतन्यमय आत्मा। होश में आने की बात है आत्मा। बेहोशी में तो जीवन नष्ट है। मन की बेहोशी में तो पूरा जीवन नष्ट हो गया। मन की मूर्छा में तो पूरा जन्म निकल गया चेतन। मन की मूर्छा की बात नहीं चल रही। अब मन में मूर्छित रहने वालों के लिए कोई उपदेश नहीं। अब तो इस मन से परे जो ऊर्ध है, इन वचन काय से ऊपर है, जो अतीन्द्रिय आत्मसत्ता, ऊर्ध स्वभावी भगवान आत्मा, अब तो मात्र उसके आह्लाद का उपदेश है। अब तो मात्र अपने चैतन्य महाप्रभु की महिमा का उपदेश है। अब तो धर्म ध्यान करने का समय है। मन वचन काल में उलझे हुए तो अनंत काल बिता दिए, लेकिन आज सदगुरु की करुणा से आत्म अनुभव की शक्ति से आज अनुभव का समय है। स्वयं में स्वयं के अनुभव का समय है। विचार करो आत्मन कि ये विचारों का प्रवाह तुम्हें दिन रात इंद्रिय विषयों में मूर्छित रखता है। विचार करो आत्मन, ये अशुद्ध विचारों के कारण से ही तो तुम कहीं कर्तव्य में निमग्न हो, कहीं भोक्तत्व में निमग्न हो। विचार विचार विचार, और इन अशुद्ध विचारों में तन्मय होके अपने निराकार शुद्ध स्वभाव को विस्मृत कर बैठे हो आत्मा। अपने निराकार ऊर्ध्व स्वभाव को होश में आओ अंतरात्मा, होश में आओ। अरे चलती हुई मूर्छा के बीच में भी ये गायक परिणाम जयवंत हो सकता है।
चलती हुई मूर्छा के बीच में भी एक ज्ञान भाव उदय हो सकता है। इस मूर्छा को तोड़ा जा सकता है, इस अज्ञान की तंत्रा को हटाया जा सकता है आत्मबोध का जागरण करके, निज ज्ञायक स्वभाव के बोध का जागरण करके इस मोह की तंत्रा का नाश किया जा सकता है। ज्ञान के तेज प्रकाश से, ज्ञान की तेज किरण से अज्ञान के अंधकार को मिलाया जा सकता है। हे चेतन आत्मा, हे ज्ञान आनंद पिंड, हे चेतन सरोवर भगवान, होश में आओ। होश में आओ ज्ञानी, होश में आओ। आत्म होश को अंतर में बनाए रखो, चैतन्य होश को अपने अंतर में बनाए रखो। आत्मा ही परम शक्ति है। होश देखो, होश होश किसे कहते हैं? देखो, जागृत होने की बहुत भावना है ना तुम्हें कि हर समय चेतन रहना है, हर समय जागरण में रहना है, एक समय के लिए मूर्छा में नहीं जाना। तो जागरण किसे कहते हैं? जहां इन विचारों से परे अपने ज्ञान भाव का होश हो। अहो मैं तो ज्ञाता हूं, अहो ये परपर्याय तो मुझसे भिन्न है, ये जो कुछ भी हो रहा है असत्य है, इससे भिन्न मैं निराकार चेतना हूं। यदि ये काम हो रहा है आपके जीवन में, क्षण दो क्षण के लिए भी यदि ऐसा स्वरूप का श्रद्धान अचल हो रहा है आपके अंतर में, स्वस्वभाव का गौरव और स्वाभिमान उत्पन्न हो रहा है आपके अंतर में, मैं स्वभाव मात्र हूं, मैं स्वभाव मात्र हूं, मैं स्वभाव मात्र हूं। यदि ऐसे आत्म स्वभाव का, अंतर आत्म स्वभाव का स्वाभिमान जागृत हो रहा है चेतन आत्मा, देखो फिर उसी अनंत को, अनंता अनंता अनंत प्रकाश, अर्थात अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन। अनंत ज्ञान ही मेरा अनंत रूप है, अनंत अनंत दर्शन ही मेरी अनंत शक्ति है। मेरा चैतन्यमय आत्मा शुद्ध बुद्ध निरंजन निर्विकार चैतन्यमय शुद्ध आत्मा। चैतन्य, डूबे रहो संसार में नहीं चेतन, संसार में डूबोगे तो दुर्गति में जाओगे। होश में आने का नाम चेतना है। डूबने की भावना हो तो ध्रुव में, होश में थोड़ा सा जागो, अंतर मन से उठो ऊपर, अंतर मन के विचारों को अलग करो एक बार और विचार करो अपने निराकार स्वभाव का। मैं तो ध्रुव हूं। ये शक्ति जागरण को देती है। मैं तो नित्य हूं, ये शक्ति अपने अंतर में जागरण को प्रकट करती है। और आत्मा आत्म ज्योति को आत्म ज्योति में स्थिर करके अपना कार्य सिद्ध करती है।
होश में होश 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 और इतना सा होश। क्या होश? ये मैं तो जागृत चेतना हूँ, जाग रहा हूँ अपने। इस जागने की प्रक्रिया में एक अभ्यास है, एक प्रयोग है, और वो प्रयोग है मन की मूर्छा को बार बार जगाना, मन को बार बार होश में लाना कि अरे तू कहाँ बह रहा है, कहाँ ज्ञान क्षणभंगुर पदार्थों में जा रहा है, कहाँ मोह आदि के विकल्प में तन्मय हो रहा है। बार बार अपनी आत्म शक्ति से, अपनी अंतर आत्म ज्योति को उछाल के इन मन वचन काय की क्रिया से परे हो जाना, अपने जिन भगवान के द्वारा कहे अमृत में तन्मय हो जाना, आत्म शक्ति को जागृत कर लेना। बस यही एक मन की मूर्छा से मुक्त होने का मार्ग है। मन की मूर्छा ही तो संसार है आत्मा, इसमें डूब के ही तो दुख मिलता है। और आज इस मोहिनी कर्म को छोड़ो, आज इस अज्ञानता के भाव को छोड़ो और होश में आके विचार करो कि मैं तो गायक तत्व परम अतीन्द्रिय आनंद में आत्मा हूं। मैं तो गायक तत्व पूर्ण वीतराग मैं परमात्मा हूं, पूर्ण वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा, पूर्ण निराकार चैतन्य में परमात्मा। होश में आ जाओ आत्मा, अपने अंतर में घट में बसे हुए, अपने अंतर चेतन घट को, अपने अंतर में अपने ज्ञान में निवास करने वाले अपने आत्मा को, अनंत गुणों से सुशोभित चेतन में परमात्मा को अपनी अनुभूति से पहचानो आत्मा, अपनी ज्ञान अनुभूति में जानो कि मैं वो निराकार अरूपी चैतन्य तत्व परमात्मा सत्ता, मैं चिदानंदमय आत्मा हूं, मैं चिदानंदमय आत्मा हूं। इन अशुद्ध मन के विचारों की गारव रूप दृष्टि छोड़ के, मन के इंद्रिय विषयों का झूठा अहम छोड़ के, मैं शुद्ध चेतना मात्र हूं, ऐसा अहम तो करो अपने स्वभाव में। मैं शुद्ध चेतना मात्र हूं, ऐसा अहम तो करो अपनी अंतरात्मा में। यो हो मेरा काम तो मात्र जानना और देखना, सिर्फ पहचान करनी है मुझे कि मेरा स्वभाव शुद्ध है, बस इतनी पहचान, और बाकी सब कुछ पर्याय परिणमन अशुद्ध है। शुद्ध मेरा अपना स्वभाव है और अशुद्धता से मेरा कोई संबंध नहीं है। ग्रहण करो आत्मा, ग्रहण करो जिन भगवान की वाणी, आ कर्तव्य का बोध कराने वाली ये वाणी। आ भुक्तत्व का बोध करा रही है वाणी चेतन, जागो।
होश में रहने की बात है अब तो, क्योंकि जो भी सोया वो खोया, जो सोया उसने अपनी अनंत निधि को खोया। इसलिए अब सोने की चर्चा तो होएगी नहीं चेतन। और सोने के लिए तो कोई कहेगा नहीं तुमसे, अब तो जागने की ही बात होगी बस। और बहुमान से, आनंद से, आत्मा की मस्ती से अपने आत्मा में एकाग्र होने का ही मात्र मात्र उपदेश आचार्य देव दे रहे हैं। सदगुरु दिखा रहे हैं कि चेतना जीवित है, जयवंत है, जयवंत है, जयवंत तिंकोत्कीर्ण स्वभाव का धारी यह आत्मा परमात्मा। करो अपना उपयोग, एकाग्र करो आत्मा। शरीर की चिंता, मन की चिंता, भाव विभाव की चिंता, ये चिंता दुर्गतियों का कारण है। तुम तो अपने वीतराग पद की चिंतन करो, चिंतन की धारा में लग जाओ और करो विचार कि मेरा क्या है इस जगत में। जगत में दिखने वाला जितना भी जो कुछ भी है वो तो सब असत्य है, कर्मों की धारा है, पुण्य पाप का उदय है। जो प्राप्त है वो पुण्य का उदय है और जो प्राप्त नहीं है वो पाप का उदय है। लेकिन अब वही कर्तव्य भुक्तत्व की नाना प्रकार की कालिमा है, वही मनोरंजन के झूठे काम। होश में रहो आत्मन, होश में रहो। मैं ब्रह्म मात्र चेतना हूँ, ब्रह्म मात्र तीन्द्रिय मेरा रूप है। ओंकार में अनंत अनंत शक्तियां मेरे अंतर में उछल रही हैं। मैं इसे ब्रह्म में अतीन्द्रिय आत्म सरोवर में तन्मय हूँ। अतीन्द्रिय आत्म चेतन पदार्थ, अतीन्द्रिय आत्म ज्ञान शुद्ध वितराग पद। जहां पर पर्याय नहीं है चेतन, जहां पर परिणमन नहीं है, जहां ज्ञान धाराएं नहीं है, एकमात्र चेतन, एकमात्र ज्ञाता दिष्टा स्वभाव परिपूर्ण भगवान आत्मा है। होश में रहने का नाम मुक्ति है आत्मा। अतीन्द्रिय पदार्थ, सूक्ष्म पदार्थ, ब्रह्म में मेरी चेतना है। ब्रह्म अतीन्द्रिय से निमग्न जो सत्ता है,
अनिंद्रिय आत्मा का जो सहकार रूप अपना स्वभाव है उसे ब्रह्म कहते हैं। आत्मा जो पूर्ण है, जिसे किसी और की अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, जो परिपूर्ण है, वो ब्रह्म में अतीन्द्रिय आत्म सुख। अंतर से ललकार तो लगाओ, अंतरात्मा से उछाल तो मारो कि हाँ मैं वो अनंत शक्ति है, हाँ मैं वो अनंत शक्ति और सत्ता हूं। अंतर से जोर तो फेंको अपना अंतरात्मा का, हो मैं तो वो दीप्ति सु दीप्तिमय, ज्ञान ज्योति सु ज्ञान ज्योतिमय, ब्रह्म में दिव्य आचरण जो मेरे अंतर में है, ब्रह्म में वो वीतरागता जो मेरे अनुभव में है, उसको मैं मेरी बात चल रही है चेतन, मेरे अंतर में शुद्ध वीतरागता है, ब्रह्म में अतीन्द्रिय अनंत चतुर्थ स्वभाव मेरे अंतर में है, ब्रह्म में ज्ञान विज्ञान मेरा प्रकाशवान हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी मूर्छा अज्ञानता के कारण मैं इन अज्ञानों के साथ बहने लगता हूँ, अज्ञानी अज्ञानी बन के अज्ञान भाव में एक में एक हो जाता हूँ। और इन अज्ञान भाव की एक में एक जो दशा है, वही तो मूर्छा है, वही मूर्छा है, वही मूर्छा है, वही मूर्छा है। और इससे मूर्छा से उठने का एक उपाय है स्व आत्मा का शुद्ध चिंतन, स्व आत्मा का शुद्ध विचार, ब्रह्म में अतीन्द्रिय शुद्ध स्वभाव की अंतर से ही होने वाली गर्जना। होश में रहो, बोध बोध बोध। देखो इन मूर्छाओं से कैसे उठा जाता है, एकमात्र तत्व के चिंतन के बल से इन मूर्छाओं को उखाड़ के फेंका जा सकता है, इस मन की सत्ता को अलग किया जा सकता है और परम योग ज्ञान की शक्ति को उत्पन्न किया जा सकता है, ज्ञायक की शक्ति को उत्पन्न किया जा सकता है। ज्ञायक मेरा अभेद स्वभाव, ज्ञायक मेरी अभेद सत्ता है, ज्ञायक मेरा अभेद रूप है, ज्ञायक मेरा ध्रुव चैतन्य में प्रकाश है आत्मन, ज्ञायक मेरी ज्ञान में चेतना है, ज्ञायक मेरा बोध है, मैं चैतन्य हूँ, चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं शरीर के साथ मूर्छावान नहीं हूँ, मैं मन के साथ मूर्छावान नहीं हूँ, मैं इनसे परे ज्ञान हूँ, मात्र ज्ञान, चारों ओर फैला हुआ अनंत शक्ति स्वरूप मेरा दिव्य ज्ञान, अनंतानंत ज्ञान, अनंतानंत दर्शन ही मेरे अनंत संसार को क्षय करने वाला है, इस परिणमन रूप संसार को मिटाने वाला ये अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान ही है चेतन। होश में आना, लेकिन संसार जब तक मैं रूप लगेगा, अहंकार रूप लगेगा, इनके इंद्रिय विषयों का अहम होगा, तब तक उद्गल की ओर ही भागोगे आत्मा, तब तक अज्ञान की ओर ही भागोगे। और जहां निराकार मैं ब्रह्म में चेतना हूं, इस शक्ति से एकाकार करोगे,
अपनी आत्म ज्योति में एकाकार करोगे तो इस संसार के परिभ्रमण रूप चक्र से मुक्त हो जाओगे चेतन। इस संसार के परिभ्रमण रूप यात्रा से छूट जाओगे। होश में आने की देर है आत्मा, होश में आने की देर है। होश एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। एकाग्रता, आत्म ध्यान एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये उपलब्धि जिसके जीवन में हो जाती है, ये आत्म जागरण जिस जीव के अंतर से हो जाता है कि हो मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, हो मैं तो चैतन्यमय आत्मा हूं। इसे शुद्धात्म स्वभाव का जागरण जिन भव्य जीवों के अंतर में हो जाता है, वह जीव आत्मा भाव भाव में भटकने रूप अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। वह जीवात्मा संसार में भटकने रूप अज्ञान परिणामों से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें अपना ज्ञायक ही दिखाई, उन्हें अपना अभेद शुद्ध ज्ञायक ज्ञान रूप ही दिखाई देता है। आत्मा एक छोटा सा प्रयोग तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी क्रांति को लाएगा। होश में आने को तैयार तो रहो कि हाँ अब मुझे होश में जीवन जीना है, अब मुझे अपने होश में जीवन जीना है। वो मन के जोश में नहीं, मन का जोश तो कभी यहाँ कभी वहाँ। मन का जोश तो क्या है, कभी उछल जाएगा और कभी बैठ जाएगा। तुम तो ज्ञान के पुरुषार्थ पे विश्वास करो, बस ज्ञायक के पुरुषार्थ पे विश्वास करो कि मैं तो ज्ञायक ही हूँ। ज्ञायक मात्र आत्मा, ज्ञायक मात्र आत्मा, ज्ञायक मात्र आत्मा। ऐसे इष्ट स्वभाव की रुचि का अपने अंतर में प्रवाह जागृत करो आत्मा। होश में आके देखो कि संसारी प्राणी कैसे बिलक बिलक के मर रहे हैं, कैसे कैसे कर्म कसाय में एक में खोके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन अपन तो जाग गए, अपन तो जाग गए आत्मा, अपन तो जाग गए। अपन इस मन की मूर्छा में नहीं सोएंगे, इस अज्ञान की मूर्छा में नहीं सोएंगे। अपना काम तो अप्पा अप साहब, अपना काम तो आत्मा को आत्मरूप देखना ही है, बस जानना और देखना। अपना काय तो ध्रुव स्वभाव की उत्पत्ति, ध्रुव स्वभाव के वीतराग पद इस पे निर्भर करता है। ध्रुव को देखने से ही ये वीतरागता प्रकट होती है। ध्रुव ध्रुव अचल ज्ञान में आत्मा, चैतन्य ज्ञान में आत्मा।
तो जागरण है आत्मा। धीरे धीरे करके, एक एक सीढ़ी चढ़ के, अपने ध्यान को मुख्य करके, अपने ध्येय को मुख्य करके, ध्याता के साथ ध्यान में एकाग्र हो जाना, यही तो अभ्यास है और क्या है। जहाँ अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव दिखाई देता है, यही तो वो शुद्ध चेतना है, यही तो वो होश की रेखा है, जहाँ अपना भीतरा परम तत्व स्वयं दिखाई देता है। होश की महिमा ही है, ज्ञान की महिमा ही यही है। इस प्रयोग में थोड़ी सी आकुलता हो सकती है, बार बार मूर्छा भी लग सकती है, बार बार अज्ञानता के परिणाम भी तीव्र हो सकते हैं, लेकिन तुमने उसका परित्याग कर दिया है ना मन का, इसलिए वो तुम्हारे नहीं है। होने वाली आकुलता तुम्हारी नहीं है, होने वाली प्रतिकूलता तुम्हारी नहीं है। तुम्हारा तो अपना निज आनंद है। तुम्हारा तो अपना चेतन आनंद है जीव। तुम्हारा तो अपना स्वयं का आत्मबोध है, बोध, निराकार निरावरण सत्ता का बोध, निराकार वीतराग पद का बोध, स्व का सौमित्र, मैं परमात्मा हूं, मैं पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद में शुद्ध सिद्ध मुक्त जायक स्वरूप भगवान आत्मा। हे आत्मन, ऐसे अपने चैतन्य के बोध को बार बार अपने अंतर से उत्पन्न करो। मान जाओ आत्मा, इन अशुद्ध दुर्गतियों की, इन मन की अशुद्ध भावनाओं की आज तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। इनसे एकत्र करने से तुम्हें कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए आज अपने ज्ञान आकार शक्ति को एक में एक जान लो, अपनी ज्ञान आकार वीतराग सत्ता को एक में एक जान लो। और मेरा स्वभाव परम शुद्ध है, शुद्ध शुद्ध, मेरा स्वभाव परम शुद्ध है, इसको अंतर से ही पहचानो आत्मा। जागने के लिए बहुत, क्योंकि मन बार बार अपनी तरफ खींचता है। अरे बार बार क्या, ये कहो मन के चंगुल से मुक्ति नहीं हो पाती। जागने के लिए इसलिए अनंत बल चाहिए होता है, और वो अनंत बल मिलता है आचार्य जिन तरन देव की इस शुद्ध अमृतमय देशना में कि तू स्वयं परमात्मा है। जिन भगवान के वचनों में मिलता है कि ये मन वचन कहा है सब अध्रुव है, और तू ध्रुव चैतन्य शक्ति आत्मा है। चेतन ध्रुव चेतन शक्ति तू परमात्मा है।
परमात्मा तो किसी भी बोध को जागृत कर सकता है। ओम। थोड़ा सा होश में आओ। इस संसार में तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई दूसरा धन वैभव नहीं है। इस संसार में धन वैभव से तुम्हारी रक्षा नहीं होती। इस संसार में जो धर्म का उदय होता है, धर्म शक्ति, धर्मात्मा की शक्ति, धर्म की शक्ति, उस धर्म की शक्ति की जहाँ पूजा अर्चना और वंदना होती है वहाँ एकाग्रता बनती है। और जहाँ एकाग्रता बनती है शुद्धप्पा नाम, उस शुद्धात्मा को, उस चैतन्यमय विराट स्वरूप को अपने अंतर में जानो तो यही गुप्त है, मात्र स्वीकार करने की देर है। यही सब कुछ है, गंदगी सारी मलिनता है, बस स्वीकार करने की देर है। आत्म ध्यान ही आत्मा का एक लक्षण है। आत्मा आत्म ध्यान से संयुक्त है, उसका लक्षण ही आत्म ध्यान है, अर्थात स्व स्वरूप में एकत्र करना, स्व जाननहार पद में एकत्र करना, बस यही तो जाननहार का स्वरूप है। जाननहार जो जान रहा है, होश में रहना, बिल्कुल मत सोना एक क्षण के लिए भी। यदि इस समय सोए, यदि इस समय मूर्छा में गए तो फिर जागोगे कब? एक समय के लिए मूर्छा मत जाना। ये होश में रहना, होश में मेरा उपादान, मेरी आत्मशक्ति, मेरा जागरण मुझ में है। मैं विज्ञान में आत्मा हूं, मैं विज्ञान में आत्मा, मैं केवल ज्ञान में अनंत चतुष्ट स्वभाव से संयुक्त आत्मा हूं। मैं पूर्ण आनंद में, चिदानंद में चेतन घन परमात्मा हूं। बस थम जाओ आत्मा, अपने में थम जाओ, अपना वज्र की तरह मजबूत गायक रूप धारण कर लो और कह दो जो भी सुलाने आए तुम्हें, मन के भाव, विचार, कर्तव्य, जो भी तुम्हें मूर्छित करने आए, उससे कह दो कि अब मूर्छा का काल नहीं है, अब जागरण का काल चल रहा है, जागरण की वेला चल रही है। जो भी परिणाम तुम्हें सुलाने आए, जो भी भाव तुम्हें सुलाने आए, जो भी अज्ञानता तुम्हें सुलाने आए,
तुम्हें विचारों के प्रवाह में बहा के दुर्गतियों की ओर ले जाए, इससे पहले उस प्रवाह में बैठे बैठे ही वहीं कह दो, ये तो अज्ञान का कुंभ है, ये तो मिथ्या मान्यताओं का पिटारा है, और मैं इससे भिन्न निराकार चेतन लब्धि हूं, मैं इससे भिन्न परमात्म सत्ता हूं, परिपूर्ण आत्मा। ऐसा परम पारणामिक मेरा अद्भुत चैतन्यमय रूप है। जहां इसका अंतर में नाद कर लोगे, जहां इसका अंतर में श्रद्धान कर लोगे, तो मन वचन काया चेतन आत्मा, अब तो जाग जाना। और जागरण का एक ही मार्ग बताया जाता है, बस आत्मा का होश। अब जाग जाना। जागरण के लिए सिर्फ एक ही कार्य है, बस हर समय अपने भाव विभाव से अलग होके, संस्कार भाव से अलग होके स्वभाव की संतुष्टि को बढ़ाना। अहो मैं तो चैतन्य हूँ, अहो मैं तो आनंद हूँ, अहो मैं तो ज्ञान पिंड हूँ, मेरा रूप तो शाश्वत केवली परमात्मा के समान निर्भय और निर्द्वंद है। चेतो आत्मान, आत्मशक्ति का होश लगाओ, जागृत करो। आत्मशक्ति का बोध जगाओ, अंतर से जागृत करो अपने आप को। मैं तो चैतन्यमय परमात्मा हूं। स्वयं में होश में नहीं आओगे ना, तो ऐसे लुट जाओगे कर्मों के आश्रव से। कर्म आश्रव बंद लूट लेंगे तुम्हें, इसलिए होश में आओ और लगाओ एक ललकार कि मैं तो सिद्धि हूं, मैं तो शुद्ध ही हूं, मैं नहीं बहता इन अज्ञान परिणामों में। और अपने बल और वीर को अनुमोदना करो अपने ज्ञायक स्वभाव। होश में आओ चेतन, और वंदना करो, वंदना अपने ज्ञानमय रूप की। अपने चैतन्य में विराट सुख स्वभाव की वंदना करो चेतन। जाग जाओ, जाग जाओ। बाहर में नमस्कार बहुत किया है तुमने, कुछ नहीं मिला। अब अंतर में अपने सिद्ध स्वभाव को अभिवादन करके देखो आत्मा। यही होश तुम्हें भीतरात्मा की प्रकटता कराएगा। थोड़ा सा अभ्यास अनंत काल की मुक्ति है। इसलिए आत्मा प्रमाद छोड़ के, आलस छोड़ के, प्रपंच छोड़ के, सब पर्याय परिणमन का त्याग करके, सब अशुद्ध धाराओं से मुक्त होके, सारे विचारों को छोड़ के
अपने ध्रुव स्वभाव का स्मरण जरूर जगाना आत्मा, अपने ज्ञायक स्वभाव का बोध अवश्य जागृत करना, अपनी शुद्ध होनहार को अपने अंतर में अनुमोदन जरूर करना चेतन, जरूर अनुमोदन करना अपने शुद्ध होनहार का, जरूर सहकार करना अपने वीतराग में स्वपथ का। इसके अलावा अपने वीतराग चेतन स्वभाव के अलावा पूरा संसार झूठा है, माया है और कल्पना है। हर छल, हर पल छल तुम्हारे साथ है। आज तो निश्चल्य आत्मा को गम लो आत्मा। आज तो परिपूर्ण चेतन स्वभाव का अनुभव कर लो। कह दो इन सब मन वचन काय की चंचलता को, मेरा स्वभाव तो शाश्वत ध्रुव है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और मस्त रहो अपने आत्मा के बोध, अपनी आत्मा की प्रतीति, अपने आत्मा के ज्ञान विज्ञान केवल ज्ञान स्वरूप में मस्त रहो। एक ही तो काम है आत्मा, अपना ज्ञान स्वभाव की अनुभूति। ओम नमः वंशिद नमो नमः, 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 ओम नमः वंशिद नमो